the length of diagonal AC of a square is 5.2, then the area of the square is. Very simple question. देखिए आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया गया है 5.2, और डायगोनल अगर साइड x होती है स्क्वायर की तो डायगोनल कितना होता है, √2x होता है आपका. yes or no? Yes. x स्क्वायर Yes, प्लस x ma'am. स्क्वायर इक्वल टू 5.2 का स्क्वायर होता है. Yes, ma'am. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो √2x इक्वल टू 5.2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.2 डिवाइडेड बाय √2. जब आपके पास साइड आ Yes. जाएगी तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो. Yes, ma'am. बट आपको एक गलती नहीं करनी है इसमें. वो क्या है, 5.2 को √2 से पहले 1.734 से डिवाइड नहीं करना है, बिकॉज यू नो कि आपको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में तो रूट खत्म हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर एरिया कितना आ जाएगा, 5.2 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2. तो क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 2. सिंपल हो गया क्वेश्चन. डिवीजन नहीं करनी Yes. है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 13.52 एज द आंसर. These are the tricks you should know how to reduce your calculation. Okay. I know many of you might be thinking of dividing 5.2 by 1.73. Right? Yes, ma'am. तो वो चीज नहीं करनी है. जब आपको पता है बच्चे कि आपको उस चीज का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में तो रूट ऑलरेडी खत्म हो जाता है. तो आपको डिवीजन नहीं बढ़ाना है, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है. डायगोनल दिस, the diagonal of another square whose area is double the square of first square is. तो आपको एक स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है 4√2, तो उसकी स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 है. अगर ये डायगोनल था आपका तो साइड कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि √2x होता है डायगोनल. अब Yes, आपको एक किसी और स्क्वायर का डायगोनल बताना है जिसका जो एरिया है वो डबल है. तो इसका एरिया कितना है, 16. न्यू एरिया कितना होगा, 32. यस. तो अगर 32 एरिया है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 4√2 इसकी साइड हो गई. अब इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, 4√2 इंटू √2, √2x होता है, √2 इंटू साइड, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा उसका डायगोनल. क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. Please explain one more time. देखिए बच्चे, Ma'am, आपको please. लिसन टू मी. आपको एक स्क्वायर का डायगोनल दिया गया था 4√2, तो दैट मीन्स उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी उसकी साइड. अगर उसकी साइड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना, 16 होगा. और आपको निकालना है किसी और स्क्वायर का डायगोनल जिसका जो न्यू स्क्वायर है उसका एरिया कितना था, डबल था प्रीवियस स्क्वायर से. तो अगर फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आपका 16 था तो न्यू एरिया कितना, 32 हो जाएगा. और अगर 32 एरिया है तो आप वहां से साइड कैलकुलेट कर सकते हो, उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 4√2 होगी उसकी साइड. और हमें पता है डायगोनल कितना होता है हमारा, √2 इंटू साइड होता है. तो 4√2 इंटू √2, आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर. Ma'am, can you explain it again? बच्चे क्या समझ नहीं आया वेदांत आपको? मैम यहाँ पर नॉन ऑफ आंसर इज इक्वल टू 32. न्यू एरिया है बच्चे वो. न्यू एरिया ऑफ देखिए आपको बोला 32. गया अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. तो फर्स्ट स्क्वायर का अगर 16 एरिया था तो न्यू का कितना होगा, 32 ही तो होगा. 16 2 जा 32 ही तो होता है बच्चे. यस मैम. Yes. Okay, next. Of the two square fields, the area of one is 1 hectare while the other one is broader by 1%. The difference in their areas is. देखिए दो स्क्वायर फील्ड्स हैं, एक का एरिया तो है 1 हेक्टेयर. अब 1 हेक्टेयर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो,
मैम Yes. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करोगे? मैम 10,000 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। 1 हेक्टेयर आपका कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, अब आपको बोला गया है जो दूसरे वाला फील्ड है वो कितना था? 1% उससे बड़ा था। तो दैट मीन्स इसकी एरिया अगर 10,000 मीटर स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी होगी? 100 मीटर होगी। यस अगर साइड 100 मीटर है, ये फर्स्ट स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। और सेकंड स्क्वायर में क्या है? 1% वो चौड़ा है उससे, तो दैट मीन्स सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 101। यस मैम। तो अब आप इन दोनों स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया निकाल के उनका डिफरेंस बता सकते हो। यस मैम। तो कितना होता है इसका? Yes. स्क्वायर कितना होता है? 10201 और ये था 10,000, तो डिफरेंस कितना आया दोनों के एरिया में? 201 मीटर मैम स्क्वायर। 201। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ये क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे आपको, साइड इंक्रीज वाले। यस मैम। यस, ऑल अदर्स। यस मैम। सेम है, साइड डबल हो गई है तो चेंज इन एरिया। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 5। अगर स्क्वायर के, यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं और इधर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर की साइड x है तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? x + 5 है। और स्क्वायर की अगर ब्रेड्थ है x, उसकी x ही ब्रेड्थ भी होगी, लेकिन रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी होगी? ब्रेड्थ इज लेस देन बाय 3 सेंटीमीटर, तो x - 3। अब यहाँ से आपका स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, बिकॉज दोनों के एरियाज हमें इक्वल दिए गए हैं। यहाँ से Yes. कैलकुलेट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। Yes. जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप लेंथ और ब्रेड्थ भी आ जाएगी और पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यस मैम। ओके, नेक्स्ट, 29 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 स्क्वायर मीटर लेस देन 6 टाइम द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। देखिए, 29 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, उसकी साइड हम x ले लेते हैं, इज 1 मीटर स्क्वायर लेस देन 6 टाइम्स द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। इतना ले सकते हो। यस मैम। अब आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है? 9 टाइम्स इट्स साइड, मतलब किसकी? फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड। 9 टाइम्स फर्स्ट स्क्वायर की साइड एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर बाय 1। पेरीमीटर कितना होगा इसका? 4y होगा, और इस पेरीमीटर Yes, से 1 सेंटीमीटर 1 मीटर उसका ज्यादा है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। डिफरेंस इन द साइड्स ऑफ दी स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे x और y में दो इक्वेशंस हैं, आप x और y की वैल्यू पुट या निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके। Yes मैम। यस, बाकी आपको Yes, x और ma'am. y की Yes, वैल्यू ma'am. निकालनी है Yes, और उन दोनों ma'am. का डिफरेंस निकालना है। क्लियर? Yes Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, a boundary well around a rectangular plot is constructed at a total cost of this at the rate of 200 per meter square। देखिए, टोटल कॉस्ट कितनी लगी? इतनी, और 201 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट थी, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 46,000 डिवाइडेड बाय 200, 230 मीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया। Yes. Yes, ma'am. What is the area of plot if the respective ratio between breadth and the length of the plots is 10:13? ओके, देखिए, अब आपको क्या बोला गया है?
रिस्पेक्टिव रेशियो 10 है ब्रेड्थ और लेंथ की। तो ब्रेड्थ है 10x, लेंथ कितनी है 13x, मैम 13x। यस। और तो बच्चे ओके लेट अस ट्राई। तो एरिया कितना होना चाहिए, तो ये आपका टोटल आ गया 230 आना चाहिए आपका यहाँ पे, राइट। यस Yes. मैम। तो ये कैंसिल Ma'am, आउट हो जाएगा, देयर इज सम मिस्टेक। तो एरिया तो मैम बच्चे आपका ये 10x प्लस 13x। देखिए, एक मिनट बच्चे, 230 आ गया वापस। नहीं नहीं जस्ट अ मिनट। दिस वाज द एरिया, राइट। लेकिन जो अराउंड द प्लॉट के बाहर आपको एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है, बाउंड्री वॉल का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है, राइट। सो दिस इज नॉट योर Yes, ma'am. एरिया, दिस इज योर पेरीमीटर, राइट। तो अब आप इससे अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10x प्लस 13x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 230 आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 23x इज इक्वल टू 230, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका, साइड्स क्या आ जाएंगी, 50 एंड 65। ये साइड्स आ गई आपकी, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ। क्लियर हुआ इतना सबको। Yes. और एरिया Yes, ma'am. कितना हो जाएगा, 50 इंटू 65। यस, 50 इंटू 65 योर एरिया विल बी 3250। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको। Yes, ma'am. ma'am. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेरीमीटर मिलेगा या एरिया मिलेगा, क्योंकि बाउंड्री वॉल क्या होता है, पेरीमीटर पे बनता है। A hall 50 meter long and 45 meter broad is to be paved with square tiles. Hall length breadth आपको दी गई, find the largest tile as well as its number in the given options so that the tiles exactly fit in the hall. देखिए तो एरिया कितना हो गया आपका, 50 इंटू 45 हो गया। इतना एरिया आपको कवर करना है, राइट। और आपको ऑप्शंस में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टाइल्स और एक टाइल का एरिया, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको इतना ही एरिया मिलना चाहिए। Yes. तो कितना एरिया ये टोटल है, 2250। अब आपको ये Ma'am, देखना 225. है कि ऑप्शंस में कौन सा नंबर ऐसा है जिसको आपको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर मिलेगा, और वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी से। 25 9 सा कितना होता है, 225। तो 25 90 सा कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। यस मैम। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन। Yes. Yes, ma'am. Area Yes, of ma'am. a triangle is p centimeter square and its base is x centimeter. What is the height of the triangle? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2p बाई एक्स हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. राइट। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैम आपने क्या किया? बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस। तो आपने वहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दी उसमें। एरिया इक्वल टू पी था, Yes, हाइट ma'am. आपको निकालनी थी, बेस आपको x सेंटीमीटर दिया गया था। ओके मैम। The area of a triangle is equal to area of square whose each side is 60। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दिया गया है, 60 इंटू 60, और हाइट कितनी दी गई है, 90। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बेस कितना होगा,
60 into 6 into 2 divided by 9. 3 2s are 6, 3 3s are 9. Ma'am, 320. 65 meters. No, Sorry ma'am, 80. 80 meters आ जाएगा. क्लियर हुआ Yes. सबको? Is it clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The three sides of a triangular field are this meter, this meter, this. Area क्या होता है आपका? S into S minus A, S minus B and S minus C MS minus C. का whole under the root. S क्या होता है आपका? सेमी पेरीमीटर. Yes और ma'am. A B C क्या होती है? साइड्स होती हैं ट्रायंगल की. Yes ma'am. Ma'am, can you please tell how to find out this semi-perimeter? सेमी पेरीमीटर बच्चे तीनों साइड्स को आप सम करोगे. S इक्वल टू होता है A plus B plus C by 2. Ma'am, divided by पेरीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेमी पेरीमीटर. क्लियर हुआ Yes, ma'am. बच्चे? तो आप ये सभी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर सकते हो फॉर्मूला में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am. नेक्स्ट, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंसेक्टिव इंटीजर. पेरीमीटर इज, देखिए 3 कंसेक्टिव इंटीजर है तो साइड्स क्या होंगे? x x plus 1 x plus 2 और पेरीमीटर कितना दिया हो गया? 120. तो आप साइड्स निकाल सकते हो. सबसे बड़ी साइड को कितनी होगी? Yes ma'am, निकाल सकते हैं. Area of two similar triangles are 12 and 48. Height of the smaller one is 2.1. देखिए, जब मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था जो एरिया ऑफ 1 बाय एरिया ऑफ 2 होता है वो क्या होता है? उसके फर्स्ट की साइड और Ma'am, सेकंड side. की साइड का स्क्वायर होता है. Yes ma'am. राइट. एरिया फर्स्ट का कितना है? 12. सेकंड का 48 है. Ma'am, for और फर्स्ट की हाइट कितनी है? 2.1 एंड हाइट आपको सेकंड की निकालनी है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो 8.4 आ जाएगी हाइट आपकी. क्लियर हुआ? ये Yes, चीज मैंने ma'am, जो आपको clear. नोट्स दिए हैं ज्योमेट्री में उसमें भी लिखी हुई है अगर आपने वो पढ़ लिए नोट्स तो. A triangle area 9 by Ma'am, centimeter has. hello, ma'am. Yes, yes Vedant. Ma'am, please screenshot. ले लीजिए बच्चा. Okay, ma'am. Okay. Just a minute. Yes. Next, a triangle area 9 by centimeter square has been drawn such that its area is equal to area of equilateral triangle of side y 6 centimeter. देखिए ट्राइंगल का एरिया कितना है? इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये तो 9y है आपका इसका एरिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? ma'am, Heron's formula. हेरोन्स फॉर्मूला तो नहीं होता बच्चे. डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 a square. A इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. मैंने बोला था फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए सबको. Ma'am, शायद से ये नहीं था. है बच्चे, फॉर्मूला सब है बुक में आपकी. 9 से 9 कैंसल तो y की वैल्यू क्या आ गई? √3. ऑप्शन बी इज द आंसर. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.